नारायण 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 नारायण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री बिहारी जी के चरणों में आप सभी के लिए मैं मंगल प्रार्थना करता हूँ। और आइए, कल हमने कुछ साधना संबंधी बातों पर थोड़ा सा विचार किया था। उसी प्रसंग को आज थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। कल मैं कह रहा था कि साधक को इन चीज़ों से बचना चाहिए। देखिए, दूध को मीठा करने के लिए यदि मान लो 100 किलो दूध है, उसको मीठा करना है तो उसमें कम से कम 10 किलो चीनी चाहिए, तो वो दूध मीठा होगा। 100 किलो दूध को मीठा करने के लिए 10 किलो चीनी की ज़रूरत है। लेकिन दूध को खराब करना है यदि, तो उसमें आप थोड़ा सा 4 बूंदें मिट्टी के तेल की डाल दो, तो उसमें एकदम अलग प्रकार की गंध फैल जाएगी। इसी प्रकार से हमें अपना जीवन मीठा बनाने के लिए, सात्विक बनाने के लिए बड़े कुछ साधनों की ज़रूरत होती है। लेकिन जीवन को खराब करने के लिए थोड़ी देर का कुसंग काफ़ी है। और मैं ये बातें साधकों के लिए कह रहा हूँ। आजकल तो मोबाइल सभी के पास हैं और ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि जब हम फ्री होते हैं तो या तो हम उसको स्वयं खोल करके बैठ जाते हैं, और यद्यपि भावना तो ये करके बैठते हैं साधक लोग कि चलो इसमें कुछ अच्छी चीज़ देखते हैं, लेकिन बात यह है कि उसमें अच्छी के साथ में कुछ खराब चीज़ें भी होती हैं। और हमारा मन जो कि अनंत जन्मों से संसार को महत्व देता हुआ आ रहा है, इसलिए वो अच्छी तो कम देख पाता है, खराब को ज़्यादा देख लेता है। और फिर जब हम साधना में बैठते हैं तो उसी चीज़ का वो चिंतन करने लग जाता है। इसलिए ये हमें ही सावधानी बरतनी पड़ेगी, हमें ही अपने ऊपर शासन करना पड़ेगा कि हमारे अंदर क्या जाना चाहिए और क्या नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, बहुत लोग जब फ्री होते हैं तो सोचा चलो किसी से बात करते हैं, और बात करते हैं तो चूंकि सामने वाला व्यक्ति किस लेवल का है, अब वो यदि मान लो साधारण लेवल का आदमी है या दुनियादारी को महत्व देने वाला आदमी है, तो निश्चित है आप उससे वही बातें सुनोगे और फिर आपका मन भी वही चिंतन करेगा। इसलिए ये सभी महापुरुषों का कहना है, मेरा नहीं, सभी महापुरुषों का कहना है कि सबसे पहले उन चीज़ों से बचो जो तुम्हारे मन को, तुम्हारी चेतना को डाउन, नीचे लेकर के जाती है। एक बार मैं किसी महापुरुष का प्रवचन सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि देखो, आपकी गाड़ी में यदि रेस खराब है, यानी रेस पर पैर, रेस वाला वो जो होता है उस पर पैर रखने से यदि वो रेस नहीं पकड़ रहा है तो कोई बात नहीं है, आपकी गाड़ी जहाँ खड़ी है वहाँ खड़ी रहेगी। जहाँ खड़ी है, साइड में खड़ी है तो साइड में खड़ी रहेगी। लेकिन आपकी गाड़ी में रेस बहुत अच्छी है और ब्रेक खराब है, ध्यान देना,
यदि आपकी गाड़ी में रेस अच्छी है और ब्रेक खराब है और आपने रेस दे दी और बाद में आपने देखा कि ब्रेक तो काम नहीं कर रहे, तो कोई पता नहीं है कि आप बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे, आप उस गाड़ी को संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए रेस से ज़्यादा ज़रूरी है ब्रेक। तो साधक के लिए संत लोग यही कहते हैं कि सबसे पहले हम वो दीवारें बनाएं जिन दीवारों से, जहाँ से हमारे जीवन में नेगेटिव ऊर्जा आती है, नेगेटिव विचार आते हैं, वहाँ पर हम अपनी दीवारें खींचें। और ये निश्चित है, जितना अधिक आप जन संसर्ग करेंगे, जितना अधिक आप लोगों से जुड़ेंगे, उतना ही आपके मन में नए नए विचार अधिक पैदा होंगे। इसलिए साधक ज़्यादातर अकेले रहने की कोशिश करे, ज़्यादातर अकेला रहे और अकेला रह करके यदि वो जो मैं बता रहा हूँ इन बातों के हिसाब से अपने मन को समझा करके ईश्वर की तरफ लेकर के चलता है, तो निश्चित है उसको धीरे धीरे ईश्वर की तरफ से हेल्प मिलेगी। क्योंकि भगवान का ये अपने भक्त के लिए, ध्यान देना, ये भगवान का सिद्धांत है कि जो उनकी तरफ चलते हैं उनकी वो रक्षा करता है। योगक्षेमम वहाम्यहम्, ये भगवान ने गीता में साफ कहा है कि जो व्यक्ति अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम्, ये गीता में गोविंद ने अपने श्रीमुख से कहा। देखो, अब मैं आपको एक दो बातें और बताता चलूँ। पहली बात तो अपनी बुद्धि को इस योग्य बनाओ, ये आपको पहले ही बनाना पड़ेगा। अपनी बुद्धि को इस योग्य बनाओ कि वो शास्त्र की बात को माने, शास्त्र की बात पर तर्क ना करे। अपने जो महापुरुषों ने जो परंपरा चलाई है उसको स्वीकार करे, क्योंकि ये निश्चित है सात्विक बुद्धि ही शास्त्र की बात को मानेगी। यदि हमारी बुद्धि सात्विक नहीं है तो वो तर्क करेगी, और हमारी जैसी बुद्धि होगी, क्योंकि बुद्धि भी 3 प्रकार की होती है। भगवान ने गीता में लिखा है, एक सात्विक बुद्धि, एक राजस बुद्धि, एक तामस बुद्धि। तो जो सात्विक बुद्धि है वही शास्त्र पर विश्वास करेगी, वही महापुरुषों की बातों पर विश्वास करेगी। जो राजस बुद्धि है वो महाराज इन बातों पर, ईश्वर संबंधी बातों पर विश्वास नहीं करेगी, दुनियादारी की बातों पर विश्वास ज़्यादा करेगी। यदि हम कहें कि भाई भगवत भजन करने से हमें ये मिलता है, उस पर विश्वास नहीं करेगी। और यदि कोई कह दे कि भाई वहाँ जाकर के पेड़ के नीचे रात को सरसों के तेल का दीपक रख करके आ जाओ, तुम्हारा काम बन जाएगा, तो जिसकी बुद्धि राजसिक है वो इस पर विश्वास ज़्यादा करेगी। अब आप स्वयं विचार करो आपकी बुद्धि कैसी है। और जो तामसिक बुद्धि है वो तो महाराज गलत को ही सही मानेगी, सही को सही मानेगी नहीं। जो गलत है, जिसको उससे कहा जाएगा कि भाई सुबह जल्दी उठा करो, वो कहेगा क्या होना है उठने से, और वो अपने हिसाब से तर्क तैयार कर लेगा। इसलिए ये निश्चित है, यदि आपको ईश्वर के पथ पर चलना है तो आपकी बुद्धि सात्विक होनी चाहिए। अब प्रश्न होता है कि फिर बुद्धि सात्विक कैसे हो, तो उसके लिए भी साधन है, ध्यान देना। ईश्वर की तरफ चलने के 3 रास्ते हैं, ध्यान देना। एक तो ज्ञान का, एक उपासना का, एक कर्म का। 3 रास्ते हैं। ज्ञान का यानी चिंतनात्मक, वो चिंतन करते हुए यानी शास्त्रों का मनन करता है, और मनन करते करते वो ईश्वर को खोजता है, और खोजते खोजते वो ईश्वर को, क्योंकि यज ज्ञात्वा मृतम अश्नुते, उसको जान करके
तो जानने से जो चीज़ मिलती है वो पहले से मिली हुई होती है। तो एक रास्ता है ज्ञान का, मैं ज़्यादा इसमें नहीं जाऊंगा। दूसरा रास्ता है उपासना का, भक्ति का। उपासना का रास्ता क्या है कि वो पहले मान लेता है, जानता बाद में। ध्यान देना, ज्ञान का रास्ता जान करके मानना, उपासना का रास्ता मान करके जानना। वो पहले स्वीकार कर लेता है, हाँ परमात्मा है। जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ पर विश्वास कर लेता है। जैसे ही उसको समझ होती है, माँ कहती है देख मैं तेरी माँ हूँ, तो उसके मन में कोई शक कोई संशय नहीं होता, वो विश्वास कर लेता है हाँ तुम मेरी माँ हो। ऐसे ही जिनका चित्त शुद्ध है वो इस बात पर विश्वास कर लेते हैं कि हाँ ईश्वर है। तो ये उपासना का रास्ता। और उसके बाद वो धीरे धीरे उसकी सेवा में लग जाता है। तीसरा है कर्म का रास्ता। ध्यान देना, तो ज्ञान, उपासना और तीसरा कर्म। कर्म क्या है, अब देखिए जरा ध्यान देना, आप जो भी कोई काम करते हैं, ध्यान देना, आपके द्वारा जो भी कर्म हो रहा है, जैसे मान लो आपको कोई बाहर कोई गरीब आदमी या कोई भूखा आदमी दिखाई दिया, उसने आपसे रोटी मांगी, आप गए अंदर से और रोटी ला करके उसको खिला दी। अब खिलाने के बाद देखना ये है कि आपके मन में क्या भाव बनते हैं। यदि आपके मन में ये भाव बना कि लोगों को पता चलना चाहिए कि देखो मैंने आज गरीब को रोटी खिलाई, तो ये तो रजोगुणी कर्म हो गया। और मान लो पता चल गया और लोगों ने आपकी प्रशंसा की कि हाँ भाई आप तो बहुत अच्छे आदमी, आपने बहुत अच्छा काम किया, और उस प्रशंसा को सुनकर के आपके अंदर एक जो खुशी हो रही है, तो ये आपका जो उसका फल था वो आपको मिल गया। तो ये तो महाराज रजोगुणी है। तमोगुणी को तो छोड़ दीजिए, उसकी तो चर्चा ही करनी। सत्वगुणी कर्म वो है कि आपने कर्तव्य समझ करके कि हाँ हमारा कर्तव्य है कि भाई परमात्मा ने हमें जो दिया है हम उससे कुछ समाज की सेवा कर सकें। ये सत्वगुणी कर्म हो गया कि आपने कुछ नहीं चाहा, वह अपना कर्तव्य समझ करके उसको रोटी खिला दी। और तीसरा उससे भी ऊंची स्थिति है कि आपने खिलाते समय एक भावना की, हे परमात्मा इससे तुम प्रसन्न होना। ये जो भाव है क्रिया के पीछे, देखो क्रिया कोई भी अच्छी बुरी नहीं होती, क्रिया के पीछे जो भाव होता है भाव के हिसाब से क्रिया अच्छी और बुरी हो जाती है। इसलिए यदि आप हर एक कर्म के पीछे ध्यान देना, न तो आपके मन में ये भाव आए कि लोग हमारी प्रशंसा करें, न आपके मन में ऐसा कुछ भाव आए कि इसको खिलाने से हमें कुछ लौकिक चीज़ें मिल जाएं। ध्यान देना, हमारे मन में कोई कामना आ गई, किसी ने कह दिया, किसी के पास गए, कहा भाई गरीब को रोटी खिलाने से आपके घर में ये चीज़ आ जाएगी, आपके पास पैसा आ जाएगा, आपके पास नौकरी आ जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं देखो ये तो कामनावान लोग हैं, इसमें आपका चित्त शुद्ध नहीं होगा और आप ईश्वर की तरफ बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। ईश्वर की तरफ चलने के लिए ये जरूरी है कि एक ही भाव रहे हर एक क्रिया के बाद, और जितना आप छुप करके करोगे अच्छे कामों को, जितना आप छुप करके करोगे उतना ही वो ज़्यादा फलीभूत होगा। हमारी स्थिति कुछ उल्टी है कि हम अच्छे कामों को तो लोगों को दिखा के करते हैं और जो गलत काम है उनको हम छुप के करते हैं। तो परिणाम ये होता है कि जो चीज़ छुपती है वो बढ़ जाती है, इसलिए गलत काम बढ़ जाते हैं। और जब पाप कर्म ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो देखो उसकी ये पहचान है, उस व्यक्ति का मन हमेशा अशांत रहता है। हमेशा जब भी अकेला बैठेगा उसके अंदर ही कुछ अशांति, वही बाद में जिसको आप लोग डिप्रेशन का रूप दे देते हैं, वो हमारे मानस अपराध हैं। हमने अपराध किए और हमने उनको छुपाया
और हमने कोई सदकर्म किया, उसको दुनिया में ढोल बजा करके गाया, तो सदकर्म का फल तो आपको मिल गया। अब आप उससे ये कैसे कल्पना कर सकते हो कि इससे हमारा चित्त शुद्ध हो, हमारी बुद्धि सात्विक हो, हमारा मन पवित्र हो। तो यदि मन को शुद्ध करना है और आपके लिए उपासना, क्योंकि प्रारंभिक साधक के लिए जो है वो चिंतन तो बहुत आगे की चीज है। उपासना का मतलब भी यही है कि उप समीपे, आसन, बैठना, भगवान के समीप हमेशा बैठना, इसका नाम उपासना है। तो उपासना, अब चूंकि प्रारंभिक साधक इतना चिंतन नहीं है कि 24 घंटे ईश्वर के बारे में कुछ सोचता रहे, क्योंकि वो दुनिया में भी रहता है। तो आप बीच बीच में उसको एक याद करो। आप जो भी काम कर रहे हो, घर में झाड़ू लगा रहे हो, क्योंकि अभी तक आपने ये माना था कि वो घर हमारा है, मैं अपने घर को साफ कर रहा हूँ। अब आप ये मानिए कि हाँ, हमारा तो कुछ भी नहीं है, ये संपूर्ण सृष्टि उस परमात्मा की है और ये कोई कल्पना नहीं है, ये सच्चाई है। आपने तो वैसे ही जबरदस्ती मान लिया है, अपना है नहीं आपका वो। और देखिए, अभी आपने शायद देखा भी होगा, नहीं देखा हो तो अब देख लेना कि अभी जो युद्ध चल रहा है, वहाँ जो यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, वहाँ के लोग जो एक कल तक कहते थे कि ये बिल्डिंग हमारी है, ये मकान हमारा है, ये फलाना हमारा है, वो सब छोड़ छाड़ करके भाग गए। सबको अपनी जान की पड़ी है। तो इससे सिद्ध होता है कि तुमने तो जबरदस्ती कब्जा कर लिया, यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जो कुछ है सब परमात्मा का है। यदि आप आज से, अभी से ये मानना शुरू कर दें, ये जो घर है, ये घर ईश्वर का है, हमें तो उसने एक कोई किसी कारण से यहाँ भेजा है और कुछ समय यहाँ हम रहेंगे, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, निश्चित है। तो आप अपने घर में जो भी क्रिया करते हैं उसमें एक ही भाव बनाएं, हे परमात्मा, हमारी इस क्रिया से आप प्रसन्न हो जाएं। मान लो आप बच्चों को रोटी खिला रहे हैं, ये निश्चित है कि ईश्वर कण कण में बैठा हुआ है, कण कण में। मया ततमिदम सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना, मया ततम ततम व्याप्तम, मैं सारे जगत में व्याप्त हूँ। जैसे आकाश, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर आकाश ना हो। तो महाराज वो तो आकाश से भी सूक्ष्म है। तो आकाशवत सर्वगतः, आप जिस किसी से भी हाथ लगा रहे हैं, आप उसी परमात्मा से हाथ लगा रहे हैं। आप जिस किसी के बारे में सोच रहे हैं, आप उस परमात्मा के बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। जैसे मान लो आपके घर में कुछ सोने के आभूषण रखे हुए हैं। अब आपका छोटा सा बच्चा है, तो आपने उस बच्चे से कहा कि बेटे जाओ, वहाँ से वो सोना पड़ा है, थोड़ा लेकर के आओ। वहाँ सोना पड़ा है, वो उठा के लाओ। ध्यान देना मेरी बात पर। बच्चा गया और वापस लौट करके आ गया और उसने कहा कि वहाँ तो कोई सोना नहीं है। कहा नहीं नहीं, मैंने रखा है, देखो। कहा नहीं, वहाँ सोना नहीं है, वहाँ तो कुंडल हैं, कंगन हैं और ऐसे गले का हार है, ये सब चीज़ें, सोना तो नहीं है। तो कहा अच्छा ठीक है, उसी को उठा लाओ। और जब उठा के लाया तो कहा देखो, ये सब सोना है, सोना पहले है। जब वो बच्चा कुंडल समझ के उठा रहा है, ये कुंडल है, उस समय वो सोने को ही उठा रहा है। कंगन समझ के उठा रहा है, वो सोने को ही उठा रहा है, लेकिन बच्चे को पता नहीं है। ऐसे ही हम बच्चों की तरह होने करके हमें पता नहीं है कि जो हम जिस बच्चे को कुछ खिला रहे हैं, उसके पीछे वो बच्चे का कवर ओढ़ करके वो परमात्मा ही बैठा हुआ है। वृंदावन में तो महाराज इस बात को संत लोग कहते हैं कि यहाँ पर हर एक जीव भगवान का खास है। इसलिए वो कहते हैं, वो तो यहाँ तक कहते हैं, कोई कुत्ता है, बिल्ली है, गधा है, घोड़ा है, जो भी कोई है, ये सब कबर हैं ऊपर के। और देखिए कबर तो 84 लाख कबर का तो वर्णन आपको आता ही है।
और आपने भी कितने कबर बदले होंगे और आगे भी बदलेंगे, क्योंकि इस बात को तो आप मानते हैं कि भाई मैं इससे पहले भी मैं कहीं था, आगे भी मैं कहीं जाऊंगा। ये तो शरीर है, ये कबर है, छूट जाएगा। दूसरा क्योंकि 84 लाख योनियों में जीव जाता है, ये बात तो आप सुनते ही हैं। और हम भी जाएंगे और हम भटकते हुए आ रहे हैं, तो इसका मतलब है हम तो आगे जिंदा रहेंगे, कबर बदल जाएगा। तो वृंदावन में ये मानते हैं, जितने भी कबर ओढ़ के बैठे हुए हैं ये सब भगवान के खास हैं, श्री जी के खास हैं। इसलिए आप जिस किसी की भी सेवा कर रहे हो वो श्री जी के परिकर की सेवा कर रहे हो। इसलिए यहाँ अलग अलग लोग, कोई हम देखते हैं कि शाम के समय कुत्तों को कुछ खिला रहे हैं, कोई बंदरों को खिला रहे हैं, कोई गऊओं को खिला रहे हैं, अलग अलग, कोई गरीबों को खिला रहे हैं, जिसको जिसका जहाँ मन लगता है वहाँ। लेकिन भाव एक ही है कि इसके पीछे श्री जी प्रसन्न हो, ठाकुर जी प्रसन्न हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जो कर्म कर रहे हैं, आपकी शुरुआत अभी यहीं से होगी, प्रारंभ आपका यहीं से होगा। आपका जो कर्म हो उसके बीच में ईश्वर आ जाए। ईश्वर आने का मतलब है कि उस क्रिया के पीछे हे परमात्मा आप प्रसन्न हो, बस आपको इतना हृदय से बोलना है। कोई कामना ना आए, ध्यान देना। यदि कोई कामना आ जाएगी तो निश्चित है कि आपके मन में वो कामना रहेगी, कामना पूर्ति हो जाएगी, लेकिन फिर आपके अंदर वो योग्यता नहीं आ पाएगी जिस योग्यता से आप उस परमात्मा से प्रेम कर पाए। इसलिए यदि भगवान से प्रेम करना है तो लौकिक इच्छाएं, और ध्यान दो ये बात तो प्रहलाद जी ने भी भागवत में कही है कि जैसे बिना चाहने पर जीव को दुख मिलता है। देखो आज तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि दुख के लिए कोई कर्म करे कि मैं दुखी होने के लिए काम कर रहा हूँ। हर एक व्यक्ति सुख के लिए कर्म करता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है इस मृत्यु लोक में जो दुख से बच पाया हो। तो कोई भी व्यक्ति दुख के लिए कर्म नहीं करता, दुख के लिए कोई अनुष्ठान नहीं करवाता, लेकिन कोई भी, बल्कि सब दुख से छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई दुख से बच नहीं पाया। जैसे कोई दुख से नहीं बच पाया, उसको दुख मिलना ही मिलना है। इसी प्रकार से प्रहलाद जी कहते हैं कि सुख भी आपको मिलेगा। जब वो सुख भोगने का काल आएगा तो आपको सुख भी अपने आप मिलेगा। तो आप आपके लौकिक जो इच्छाएं हैं वो उनकी कामना न करके आप यदि एक कामना बना लें आज के बाद में कि प्रभु मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, ध्यान दो इस बात पर, फिर ध्यान दो। आपके घर में कोई वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, आप यदि ये सोच रहे हो कि हम इनको तो नहीं, भगवान तो कोई खास जगह मिलेगा या भगवान फलाने व्यक्ति मिलेगा, इसमें तो नहीं है। देखो भगवान तो अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता संस्थितः। हे गुणाकेश, हे अर्जुन, मैं सबके अंदर आत्मा रूप से बैठा हूँ और सर्वभूत, सभी भूतों में, मच्छर में, मक्खी में, बंदर में, गऊ में, बैल में, वृद्ध में, रोगी में, जवान में, बूढ़े में, बच्चे में, सब में मैं बैठा हुआ हूँ। तो यदि आप इस भाव से सेवा करना शुरू कर दो, आज से कुछ समय करके तो देखो, आप करना शुरू कर दो कि हे परमात्मा तू हर जगह पर है, मेरी हर एक क्रिया तेरे लिए हो रही है, तो वहीं से रास्ता निकलने लग जाएगा। अस्तु आज इतना ही, आगे फिर कल बात करेंगे। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे।